लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे जीपीओ पार्क हजरतगंज में आयोजित होगा कार्यक्रम। वहीं दोपहर 12 बजे केजीएमयू में पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। शाम 4:30 बजे विश्वकर्मा श्रम सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मिशन शक्ति से संबंधित बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलग अलग कार्यक्रम रहेगा। प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे जीपीओ पार्क हजरतगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केजीएमयू में पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रेस वार्ता में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे के कगार पर है। नक्सलवाद खात्मे को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का बयान। कहा, नक्सल मोर्चे पर कांग्रेस के समय से अभियान में तेजी है। जवानों के हौसले बुलंद है। नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की मौत नहीं होनी चाहिए। कई बार आदिवासियों की हत्या के बाद उन्हें नक्सली बता दिया जाता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको बता दें कि लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। वहीं अब नक्सलवाद खात्मे को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर कांग्रेस के समय से अभियान में तेजी है। जवानों के हौसले बुलंद है। नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों की मौत नहीं होनी चाहिए। कई बार आदिवासियों की हत्या के बाद उन्हें नक्सली बता दिया जाता है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवक्ता अभय की का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि इन नक्सली मुठभेड़ की बात कहकर कई निर्दोष आदिवासियों की भी जाने गई है। ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं समझता हूँ उन नक्सली क्षेत्रों में जहाँ रोजगार की कमी थी, जहाँ लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोजगार के अवसर डाले, शिक्षा और स्वास्थ्य में वहाँ पर लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया। यही वजह था कि नक्सलियों के हौसले पस्त हुए और नक्सलियों के हौसले जो बढ़े हुए थे, उन नक्सलियों के हौसले भी कम हुए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देर रात गोलीकांड से हड़कंप मचा है। 24 वर्षीय युवक आसिफ गाजी को अज्ञात लोगों ने गोली मारी। जमीन और पैसों के लेन देन के विवाद में ये गोली चली है। रीजेंसी हॉस्पिटल से आसिफ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद रीजेंसी हॉस्पिटल से आसिफ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम भी घटना की जांच पर पहुंच चुके हैं। 24 वर्षीय युवक आसिफ गाजी को अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। देर रात गोलीकांड से हत्या ये हुई है और आपको बता दें कि हड़कंप भी मचा है। 24 वर्षीय युवक आसिफ गाजी को अज्ञात लोगों ने गोली मारी। जमीन और पैसों के लेन देन के चलते ये गोली चली है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस फोर्स फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुट गई है। रायपुर से खबर, जहां राजधानी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर 4 आरोपियों ने लूट की है। रॉड डंडों से मारपीट कर 44,000 रुपए लूटे। ड्राइवर का गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। खमतराई थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश कुमार साहू हमारे साथ जुड़ गए। महेश, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। ट्रक ड्राइवर से मारपीट की गई है। बिल्कुल, देखिए रायपुर में अपराध के खिलाफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर में लगातार आएगी चालूबाजी लूट की घटनाएं सामने आती है। इस बार फिर से ट्रक ड्राइवर ने लूट की वारदात सामने आई है। ट्रक ड्राइवर नवाब खान में जो मारपीट कर नजदीक लूट कर जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार हो चुके हैं। राज टेंटो से मारपीट करके 44,000 रुपए लगभग जो है गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल इस मामले पर रायपुर पुलिस जांच शुरू गई है। गंभीर हालत में जो है इस ड्राइवर को जो है सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला कानपुर नगर रावण घाटा के पास ये पूरी घटना वारदात सामने हुई है। पुलिस की जो है फुटेज भी सामने है, उसकी पर जांच शुरू हुई है। पूरा मामला खमसराई थाने क्षेत्र का मामला है। तो कहीं ना कहीं लगातार राजधानी रायपुर में जो अपराध का जांच है वो बढ़ता ही जाता है। देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस इसे रोकने में सफल पाती है। जी शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देर रात बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। मकान का ताला काटकर बदमाशों ने चोरी की। सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए पार किए। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के वारी गांव की पूरी घटना। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सूने मकान पर बदमाशों ने निशाना बनाया है, क्या कुछ जानकारी? आज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। इन बदमाशों को सराय ममरेज पुलिस का जरा सा खौफ नहीं रह गया है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र में लूट, चोरी, छिनैती जैसी अन्य घटनाएं आम बात हो गई हैं। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के वारी में हुई चोरी की घटना ने सराय ममरेज पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तभी तो बेखौफ बदमाशों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए सूने मकान को निशाना बनाकर सराय ममरेज पुलिस को एक बार फिर चुनौती दे दिया है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के वारी गांव के रहने वाले सौरभ श्रीवास्तव रियल एस्टेट का काम करते हैं और उनके भाई गौरव श्रीवास्तव वाराणसी में सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर तैनात हैं। सौरभ श्रीवास्तव 7 सितंबर को परिवार सहित वाराणसी अपने भाई के पास घूमने गए थे। वाराणसी से जब घर वापस लौटे तो मकान के मुख्य दरवाजे का ताला गैस कटर से कटा हुआ था। अंदर तो अलमारी भी टूटी पड़ी थी। घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था। घर की हालत देख सौरभ श्रीवास्तव के होश उड़ गए। बदमाशों ने घर में रखे 20,000 नगद और सोने चांदी के आभूषण समेत कुल 15 लाख रुपए का सामान पार कर दिया है। वहीं भुक्तभोगी सौरभ श्रीवास्तव ने सराय ममरेज थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एप्लीकेशन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में अगर बात की जाए तो एसीपी हडिया सुनील सिंह का कहना है कि सराय ममरेज थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है और घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कई दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों का सुराग पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। सराय ममरेज पुलिस अब इन चोरों पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। अब देखने वाली बात है कि सराय ममरेज पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब होगी या फिर सराय ममरेज के पुलिस के हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। जी शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे 2 यात्रियों के पास से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई है। आबिद मेमन आमिर खान को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। जांच के दौरान ट्रॉली बैग की एक्सरे स्क्रीनिंग पाई गई संदिग्ध। वहीं आपको बता दें कि 2 करोड़ 49 लाख रुपए का 4 किलो 471 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो ये बड़ी सफलता मिली है कस्टम विभाग को। एयरपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे 2 यात्रियों के पास से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किए गए हैं। दोनों का नाम आमिद मेमन और एक का नाम आमिर खान बताया जा रहा है और भारी मात्रा में पाई गई है। ट्रॉली बैग की एक्सरे स्क्रीनिंग भी ली गई है जिसमें गांजा बरामद किया गया और इसकी कीमत 2 करोड़ 49 लाख
बताया जा रहा है। 4 किलो 471 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो कस्टम विभाग को ये बड़ी सफलता मिली है। कस्टम विभाग को ये बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गांजा के साथ गांजा की कीमत 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 49 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जांच के दौरान ट्रॉली बैग की एक्सरे स्क्रीनिंग पाई गई थी और इसके बाद ये सफलता मिली है कस्टम विभाग को। बिलासपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीन ठगी के रूप में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जमीन ठगी गैंग पर पुलिस मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कूट रचित दस्तावेज बनाकर जमीन की ठगी की गई थी। खसरा नंबर बदलकर फर्जी सौदा किया गया था। मामले में पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन ठगी गैंग पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला, मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, नकली दस्तावेज बनाकर जमीन की ठगी की गई है। खसरा नंबर बदलकर फर्जी सौदा किया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। इस मामले में 4 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने के लिए राजी हो गई। सीपीआई ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने साफ किया कि वे सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि उसने 2024 से चल रहे अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों का सामना किया, जिसमें दोनों ओर से नुकसान हुआ। इसी पृष्ठभूमि में पार्टी ने यह निर्णय लिया कि 1 महीने तक सरकार से संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और कैद माओवादी नेताओं को भी वार्ता में शामिल करने का अवसर दिया जाए। नक्सली लीडर अभय का यह प्रेस नोट 15 अगस्त 2025 का जो अब वायरल हो रहा है। प्रेस नोट में कहा गया है कि अगर सरकार वास्तव में वार्ता चाहती है तो वह जेल में बंद माओवादी साथियों से भी विचार विमर्श कर अनुमति दे और इस दौरान संगठन पर पुलिस दबाव न बनाए।